तो आज हम पहुंच चुके हैं उस युद्ध पर जिस युद्ध का मुझे बेहद इंतजार था और मुझसे भी ज्यादा इंतजार आप सभी भाइयों को था। तो इस भारतवर्ष के शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप के साथ हम उस युद्ध पर पहुंच चुके हैं जहां मेवाड़ के स्वाभिमान की सबसे बड़ी विजय का शंखनाद हुआ, जिस युद्ध ने सिर्फ मेवाड़ का ही नहीं समस्त राजपूताने का मस्तक गर्व से गौरवान्वित कर दिया था। उस युद्ध पर पहुंच चुके हैं, उस दिवेर के युद्ध पर पहुंच चुके हैं जो इतिहास में हमें नहीं पढ़ाया, जिस युद्ध के लिए महाराणा ने मेवाड़ के प्रत्येक युवा वीर को आह्वान किया था। यह युद्ध कई मायने में हल्दी घाटी के युद्ध से भी बड़ा था। इस युद्ध में मेवाड़ के बच्चे बच्चे ने अपना सहयोग दिया था, लोहारों ने अपनी भट्टियां सुलगा दी थी, दिन रात महाराणा प्रताप की सेना के लिए भाले तीर तलवार कवच बनाने में ये लोहार जुट गए थे। ये मेवाड़ के लोहार सिर्फ लोहे को पिघलाकर उसको आकार नहीं दे रहे थे बल्कि इस भारतवर्ष के स्वाभिमान को आकार दे रहे थे। मेवाड़ के उन लोहारों का योगदान अवर्णनीय है जिन्होंने आज तक महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए अपना घर नहीं बनाया। महाराणा प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ को मुगलों से मुक्त नहीं करवा लूंगा तब तक मैं घास पर सोऊंगा और पत्तल में खाऊंगा। तो उसी प्रतिज्ञा का निर्वहन ये लोहार कर रहे हैं। आज तक इन्होंने अपना घर नहीं बनाया, आज भी ये घास पर सोते हैं। मेवाड़ के ये वीर लोहार आज तक उसी महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा का पालन करते आ रहे हैं। जहां महाराणा के असली वंशज अपने लाखों रुपए के गद्दे के नीचे घास का तिनका रखकर सो रहे हैं, जहां महाराणा के वंशज अपने सोने और चांदी के थालों के नीचे पत्ता रखकर भोजन कर रहे हैं, वहां ये लोहार अपने महाराणा की उस प्रतिज्ञा को जो 450 साल पहले ली थी आज भी उसका निर्वहन कर रहे हैं, आज भी उसका पालन कर रहे हैं। तो इन लोहारों का योगदान अवर्णनीय है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। जैसे महाराणा कभी जिए थे वैसे ही आज ये लोहार वीर जी रहे हैं। तो इस दिवेर युद्ध के लिए मेवाड़ का प्रत्येक 17 वर्ष से अधिक युवा वीर महाराणा की सेना में मुगलों से जूझने के लिए आ गया था। कुंवर अमर सिंह, शक्तावत, चूड़ावत इन राजपूत सूरवीरों को दिन रात युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे थे। राणा पूजा के साथ भीलों का प्रत्येक बच्चा इस युद्ध में मर मिटने के लिए तैयार था। भीलों ने अपने हजारों लोहे की नोक वाले तीरों को विश्व में भुजा लिया था। भीलों का एक एक तीर मुगलों की छाती को चीरने के लिए तैयार था और दानवीर, शिरोमणि, सूरवीर दोनों भाई भामा साहब और ताराचंद इस भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ घोड़े महाराणा प्रताप की सेना में ला लाकर प्रस्तुत कर रहे थे। हल्दी घाटी के 6 साल बाद फिर से मेवाड़ की नसों में रक्त उबल रहा था। हर कोई अपने बाप दादाओं की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मचल रहा था। हर कोई उतावला था इस युद्ध के लिए। उस समय समस्त राजपूताने की पगड़ी मुगल दरबार में ठोकरें खा रही थी। इस भारतवर्ष के राजा महाराजाओं का कुल गौरव मुगल दरबार में गिरवी रख चुका था। ऐसा लग रहा था कि यह अकबर नाम की आंधी इस भारतवर्ष की धर्म ध्वजा को ही उड़ा कर ले जाएगी। तब महाराणा प्रताप अपने हाथ में भाला लेकर, कमर में तलवार बांधकर, माथे पर तिलक चढ़ाकर मुगलों को ललकार रहे थे। महाराणा की तलवार के एक ही वार से घोड़े समेत योद्धा को चीर देने वाले दृश्य तब भी आगरा में अकबर को भयभीत कर रहे थे। सबको भय देने वाला अकबर महाराणा से भयभीत हो रहा था। महाराणा सिर्फ मेवाड़ का नहीं, इस संपूर्ण भारतवर्ष का गौरव बचाने के लिए लड़ रहे थे। समस्त राजपूताना भले ही अकबर के सामने झुक गया था, लेकिन राजपूताना ही नहीं, यह भारतवर्ष के सभी राजा महाराजा टकटकी लगाकर महाराणा की ओर देख रहे थे, क्योंकि महाराणा ही मात्र एक उस समय स्वाभिमान के प्रतीक बने हुए थे। इस भारतवर्ष का आत्मगौरव सिर्फ और सिर्फ महाराणा का भाला ही बचा सकता था। तो ऐसे करके ये दिवेर युद्ध की सारी तैयारियां चल रही थी। अब समझते हैं दिवेर को। दिवेर क्या था? अकबर ने मेवाड़ में
36 मुगल थाने स्थापित कर रखे थे, जिनमें हजारों सैनिक दिन रात मोर्चाबंदी करके डटे रहते थे। उनमें ही सबसे प्रमुख थाना था ये दिवेर का थाना, और इस पर इसीलिए अकबर ने अपने जो काका सुल्तान खां था उसका नाम सैरमा सुल्तान था। इसका वर्णन कहां मिलता है? राजसमंद जिले में जो राज प्रशस्ति लिखी गई है, जो महाराजा राज सिंह के द्वारा लिखी गई थी, जिसको रणछोड़ भट्ट तैलंग ने लिखा था, उस प्रशस्ति में इस दिवेर युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें उस सुल्तान का नाम सैरमा सुल्तान मिलता है, जिसको सुल्तान खां भी कहा गया है। जब सुल्तान खां को अपने गुप्तचरों द्वारा महाराणा के युद्ध की योजना के बारे में पता चला, तो इसने अपने जो 14 थाने थे वहां से भी मुगल सेना को बुलाकर दिवेर थाने में स्थापित कर दिया। अब सेना कितनी थी इसका कहीं भी कोई भी ठोस वर्णन नहीं मिलता। हल्दी घाटी जैसे युद्ध में भी सेना का ठोस वर्णन नहीं मिलता कि मानसिंह कितनी सेना लेकर आया था और महाराणा प्रताप कितनी सेना लेकर लड़े थे। तो इस दिवेर युद्ध में भी सेना का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है कि कितनी सेना थी, लेकिन कहा जाता है इस दिवेर युद्ध के बाद 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था राजपूतों के सामने। तो इससे अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि सेना बहुत अधिक रही होगी। क्यों रही होगी? क्योंकि उस समय यह समस्त भारतवर्ष अकबर के सामने धीरे धीरे करके झुकता जा रहा था। केवल मेवाड़ ही शान से खड़ा था, इसलिए अकबर ने उस समय मेवाड़ पर अत्यधिक सेना लगा रखी होगी। तो अब आप इस दिवेर स्थान को देखोगे तो यह अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है। इस दिवेर के पूर्व में तो अजमेर है, अजमेर का मैदान है, और इसके पश्चिम में जोधपुर मारवाड़ है, और इसके उत्तर में आमेर है, और दक्षिण में मेवाड़ है। तो ऐसे इसका भूगोल है। इस थाने ने मेवाड़ को पूरे के पूरे उत्तर भारत से ही काट रखा था, इसीलिए इस थाने को विजय करना महाराणा प्रताप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। इस थाने को जीतकर ही मेवाड़ पूरी तरीके से स्वतंत्र हो सकता था। लेकिन अकबर क्या कर रहा था? अकबर मेवाड़ को सांस ही नहीं लेने दे रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के तुरंत 4 महीने बाद वो स्वयं आधमका था। 6 महीने तक मेवाड़ की खाक छानता रहा, फिर शाहबाज खां को लगातार 3 साल तक युद्ध के लिए मेवाड़ पर भेजता रहा, और फिर अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। तो ये मेवाड़ को श्वास नहीं लेने दे रहा था। इसको यह था कि कैसे भी राजपूत फिर से ताकत में नहीं आ जाएं, लेकिन राजपूत कमजोर कभी हुए ही नहीं थे। हल्दी घाटी के युद्ध के 15 दिन बाद ही उन्होंने गोमुदा पर फिर से अधिकार कर लिया था। तो राजपूत लगातार चौकियां छावनियां ध्वस्त कर ही रहे थे, लेकिन उनके लिए ये दिवेर सिर्फ चौकी नहीं थी, सिर्फ थाना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा युद्ध था। क्योंकि यहां पर मुगलों की सेना की संख्या हल्दी घाटी से भी ज्यादा बताई जाती है। तो जैसा भी हो, इस दिवेर को जीतना महाराणा के लिए सबसे प्रमुख था, सबसे जरूरी था। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध की योजना गोकुलगढ़ में रहकर बनाई थी। इसको मेवाड़ की गुप्त राजधानी भी कहा है। यहां पर गोकुलगढ़ का किला खंडहर रूप में आज भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। मैराथन कौन सा युद्ध हुआ था? आज से 2500 साल पहले मैराथन के मैदान में स्पार्टन्स की सेना जो आधी थी फारस की सेना से, और उस विशाल सेना से लड़ी थी, और उसमें स्पार्टन्स ने विजय हासिल करी थी। तो इसको मैराथन का युद्ध कहा गया। और उसी मैराथन शब्द पर आज जो रेस होती है, इसको मैराथन रेस कहते हैं, वो चली आ रही। वो क्यों चली आ रही है? तो जब ये फारस की सेना आई थी, तो इस खबर को देने के लिए एक स्पार्टा, एक सैनिक दौड़ा था अपने राजा के पास, और वो करीब 150 मील तक दौड़ा था। तब से ये मैराथन की रेस के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि उसने इतना बड़ा मैराथन का मैदान क्रॉस करके और अपने राजा को जाकर खबर दी थी। तो कर्नल जेम्स टोड ने से मेवाड़ का मैराथन कहा है, जहां मुट्ठी भर राजपूतों ने इतनी विशाल मुगल सेना को परास्त किया और आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। लेकिन इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि महाराणा प्रताप अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक सिर्फ प्रतिरोध कर रहे थे। अकबर आता था तो प्रतिरोध के लिए, डिफेंस करने के लिए तैयार थे। शाहबाज खां आया तो सिर्फ डिफेंस किया। अभी तक महाराणा प्रताप प्रतिरोध कर रहे थे। अब पहली बार महाराणा प्रताप आक्रमण के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको यह समझना पड़ेगा, 2 शब्द हैं, एक प्रतिरोध और एक आक्रमण, एक डिफेंस और एक अटैक। और इस भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही यही रहा है कि हम पर विधर्मी कैसे शासन कर गए, क्योंकि हमने अटैक करना बंद कर दिया था, हमने आक्रमण करना बंद कर दिया था। हम सिर्फ
डिफेंस करते थे। जब विधर्मी हम पर चढ़ आता था तब हम उसका प्रतिरोध बड़ी सूरवीरता से करते थे। लेकिन इस भारतवर्ष ने जब से आक्रमण करना, अटैक करना बंद कर दिया, तब से यह भारतवर्ष गुलामी में चला गया। हमारे शास्त्रों में एक आपको अश्वमेध यज्ञ मिलेगा। उस अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, एक राजा एक घोड़ा छोड़ देता है, वो घोड़ा चलता हुआ सभी राज्यों में जाता है और उस घोड़े के पीछे उस राजा की चतुरंगिनी सेना चल रही होती है। जो भी राजा उस घोड़े को रोकता है उसी से भयंकर युद्ध होता था। तो अश्वमेध यज्ञ शास्त्रों में क्यों बताया है, यह क्यों करना जरूरी है, और इसके बंद होने से यह भारतवर्ष तबाह हो गया। अश्वमेध यज्ञ जब कोई राजा करता था तो किसी दूसरे राजा पर वो आक्रमण करता था। अगर वो आक्रमण के प्रतिरोध करने में तत्पर होता था तो उसको समाप्त करके फिर उसका खजाना लिया जाता था, नहीं तो वो समर्पण करके उसको अपना धन धान्य दे देता था। तो जब तक इस देश में अश्वमेध यज्ञ होते रहे, किसी भी विधर्मी की औकात नहीं हुई कि इस देश पर आकर आक्रमण कर सके, क्योंकि जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो कितना ताकतवर हो गया, कितना शक्तिशाली हो गया, और फिर यहां के राजा अपने अंतर्द्वंद में ही आपस में अटक गए। सिर्फ सीमा उपरांत जो देश थे उन्हीं से उन्होंने छोटी मोटी लड़ाइयां की, फिर किसी ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। कोई समुद्रगुप्त हुआ, कोई हर्षवर्धन हुआ, कोई पुलकेशिन हुआ, कोई सम्राट अशोक हुआ, कोई विक्रमादित्य हुआ और कोई पृथ्वीराज चौहान हुआ। पृथ्वीराज चौहान को हम सम्राट क्यों कहते हैं? क्या उन्होंने बहुत बड़ा क्षेत्र जीत रखा था? नहीं नहीं, इतना बड़ा क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान के पास नहीं था, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने एक अद्भुत कार्य किया था। उन्होंने दिग्विजय करी थी, आसपास के राज्यों को जीतना प्रारंभ कर दिया था, और इसी दिग्विजय ने पृथ्वीराज चौहान को सम्राट पृथ्वीराज चौहान बनाया। और इसी वजह से किसी विधर्मी की औकात नहीं थी कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर सके। इसी वजह से सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को परास्त करके, रहम करके उसको छोड़ा था। तो पृथ्वीराज चौहान इतने ताकतवर क्यों बने? क्योंकि उन्होंने दिग्विजय करी थी। दिग्विजय करना, अश्वमेध यज्ञ करना, मुहिम चलाना, यह बहुत ही जरूरी होता था एक शासक के लिए, एक राजा के लिए। विधर्मी क्या करते थे, छोटा सा भी कोई भी विधर्मी बाहर से आता था, अफगान से आता था, कहीं से भी आता था, और इस भारतवर्ष को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता था। क्योंकि वो क्या देख रहा होता था कि यहां पर बड़े राजाओं से उसको नहीं लड़ना, उसको छोटे छोटे राजाओं से लड़कर उनका खजाना हड़पना है, उनकी सेना हड़पनी है, और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा और एक दिन वो बड़े राजाओं को भी समाप्त कर देगा। यही तो किया था, यही तो बाबर ने किया था, यही तो उससे पहले आने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। खिलजी क्या कर रहा था, वो अपने आसपास के राज्यों को नहीं जीत रहा था, पहले देखता था कि सबसे कमजोर राज्य कौन सा है, उस पर आक्रमण करता, उसका धन वैभव सब हरण कर लेता। उसका जो सेनापति था मलिक काफूर, उसने तो दक्षिण में जाकर, तमिलनाडु में जाकर एक आक्रमण किया था, जहां से वो कई करोड़ का खजाना लूट कर लाया था। तो ये विधर्मी लोग हम पर हंसते होंगे, ये सोचते होंगे कि भारतवर्ष के राजा कितने मूर्ख हैं, जो आक्रमण ही नहीं कर रहे एक दूसरे पर, मुहिम ही नहीं चला रहे, दिग्विजय के लिए कोई राजा अपनी सेना लेकर निकल ही नहीं रहा। और यही सबसे बड़ा कारण इस देश के पतन का रहा है। हम कोई बाबर की तोपों से नहीं हारे, हम कोई राजा महाराजाओं के विश्वासघात से नहीं हारे, हम हार गए क्योंकि हम अपने राज्य को लेकर अपने राज्य में ही बैठे रह गए। शत्रु आया तो उसका वीरता से प्रतिरोध तो किया, लेकिन प्रतिरोध भी आप कितना कर पाओगे, शत्रु प्रबल था। हमने दिग्विजय करना छोड़ दिया, हमने अश्वमेध यज्ञ करना छोड़ दिया, हमने मुहिम चलाना छोड़ दिया। लेकिन धन्य हो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, धन्य हो मराठा सूरवीरों के लिए। उन मराठा सूरवीरों ने ही इस भारतवर्ष का गौरव बचा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुहिम चलाना शुरू कर दिया। वो सीख चुके थे, इतना सब इतिहास घट चुका था, मराठा इससे सीख ले चुके थे, इसलिए उन्होंने अटक से कटक तक इस हिंदुस्तान पर भगवा लहरा दिया। क्यों? क्योंकि वो मुहिम चला रहे थे। बहुत से भाई कमेंट्स में आकर ये कहते हैं कि मराठाओं ने तो उस हिंदू पर आक्रमण किया था, उस हिंदू पर आक्रमण किया था, लेकिन मराठाओं ने इस देश पर बहुत बड़ा एहसान किया था कि उन्होंने दूसरे राज्यों को जीतकर उन पर आक्रमण किया था और इस पूरे भारतवर्ष पर भगवा लहराया था। क्योंकि यही तो एक राजनीति थी। आज ये नहीं चल सकती। आज लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। आज छोटा सा क्यूबा जैसा देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसा देश भी एग्जिस्ट कर सकता है, उसको कोई बड़ा देश नहीं मारने वाला। लेकिन उस समय नीति ही यही होती थी, अगर आप अपनी सेना लेकर दूसरे
दूसरे राज्यों को जीतने नहीं निकलोगे तो कोई और आकर आपको जीत लेगा। इसलिए हम विधर्मियों से बार बार परास्त होते रहे हैं। राणा सांगा, राणा कुंभा जैसे महासूरवीर हुए, लेकिन इन्होंने ज्यादातर युद्ध प्रतिरोध में लड़े हैं। राणा सांगा ने ज्यादातर युद्ध प्रतिरोध में लड़े, अटैक में नहीं लड़े। अटैक मोड में राणा सांगा नहीं आए कि जाकर किसी भी राज्य पर आक्रमण कर दें या अपनी सेना लेकर मुहिम पर निकल जाएं। लेकिन आप अगर पढ़ोगे, अकबर ने, शाहजहां ने और ये सारे विधर्मी शासकों ने, इन सब ने इस भारतवर्ष पर मुहिम चलाई इस भारतवर्ष को जीतने की। और जो हमारे हिंदू शासक चंद्रगुप्त जैसे क्यों महान है? क्योंकि चंद्रगुप्त ने अपनी 4 लाख की सेना लेकर इस भारतवर्ष को अपने घोड़ों की टापों से रौंद दिया था। ये लोग क्यों महान है? तो हम डिफेंस करना जानते हैं, अटैक करना नहीं जानते थे। आज भी जो हमारी आर्मी है उसको डिफेंस आर्मी कहते हैं, अटैक आर्मी नहीं कहते। जबकि पाकिस्तान हम पर बार बार, पाकिस्तान की सोच कौन सी थी? वही जो विधर्मियों की सोच थी कि आक्रमण करो, आक्रमण करके जीत लेंगे, और जीत भी लिया उसने। आज वो बहुत सारा कश्मीर हमारा लेकर बैठा है। तो पाकिस्तान की यही नीति रही है। हमारे पाकिस्तान से जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें पहला अटैक पाकिस्तान ने हम पर किया है। लेकिन अब शासन बदला, अब नीति बदली, तो हमने भी जाकर फिर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में की। और पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे वीर सैनिकों ने, हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान पर जाकर आक्रमण किया, पाकिस्तान में जाकर झंडा गाड़ा। तो अब देश बदल रहा है, नीति बदल रही है, इसलिए आक्रमण बेहद जरूरी था। जब कोई सेना, कोई राजा आक्रमण करता है दूसरे पर, तो वो आधा ताकतवर तो वैसे ही हो जाता है, आधा बलशाली तो वैसे ही हो जाता है, सामने वाला आधा भयभीत तो उसके आक्रमण को सोच के हो जाता है। क्योंकि जब वो आक्रमण कर रहा है तो सामने वाला यही सोचता है कि उसके पास ताकत रही होगी, इसलिए तो वो आक्रमण कर रहा है। तो इसलिए आक्रमण बेहद जरूरी था, और वही महाराणा प्रताप अब सीख चुके थे। प्रतिरोध, डिफेंस अब बहुत कर लिया था। अब महाराणा प्रताप आक्रमण के लिए तैयार थे, और इस त्रिवेर युद्ध पर बड़ा भारी आक्रमण महाराणा प्रताप ने शूरवीर राजपूतों के साथ किया था।